हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज होने वाला है एक प्रोडक्ट रिव्यू जो कि है एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर का। Viomi का रोबोट वैक्यूम क्लीनर है S9 अल्फ़ा S9 करके है। तो ये वैक्यूम क्लीनर है और साथ में मॉपिंग भी करता है और साथ में इसमें एक और फीचर है ऑटो डर्ट डिस्पोजल का। मतलब आपको रोज़ रोज़ की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में एक बार इसकी सफाई कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो बड़े से बॉक्स में आता है और ये जो पहली चीज़ है ये है हमारा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये 2 कलर्स में आता है, मेरे पास अभी ब्लैक है, एक वाइट कलर भी है अवेलेबल। और साथ में ये है हमारा बेस स्टेशन जो 2 काम करता है। एक इसको चार्ज करता है, दूसरा इसमें ऑटो डर्ट डिस्पोजल भी होता है। इसमें एक डस्ट पैक लगा होता है, तो आपका कूड़ा सफाई के पास सीधे उसमें चला जाएगा। और ये कुछ एक्सेसरीज आई हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, एक यूवी के साथ, एक यूवी के बिना। मेरे पास जो है वो यूवी के बिना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होगा हमारे रोबोट वैक्यूम क्लीनर के बारे में जो कि है Viomi S9। सो इसको यूज़ करते हुए अब मुझे लगभग एक हफ्ता होने वाला है। सो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है और ये क्या क्या कर सकता है पूरी डिटेल में, और इसकी अटैचमेंट्स क्या हैं, कैसे अटैच करना है, इसको वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है। सो शुरू करते हैं। ये है हमारी मेन यूनिट जो कि है, ये है हमारा रोबोट वैक्यूम क्लीनर और ये है हमारा इसका बेस स्टेशन। और ये आता है कुछ अटैचमेंट के साथ जो कि है, ये है एक मॉप की अटैचमेंट। इसके नीचे हम मॉप को कनेक्ट करेंगे। हमारा मॉप पैड, ये है हमारा मॉप पैड जो यहाँ अटैच होगा, जो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। हमें मिले हैं कुछ डिस्पोजेबल मॉप पैड इसके साथ जिनको आप यूज़ कर सकते हैं लाइक यूज एंड थ्रो कुछ टाइम के बाद। और साथ में इसके आता है डस्ट बैग। सो यहाँ पे 2 डस्ट बैग हैं इसके अंदर। और ये आता है एक एक्स्ट्रा साइड ब्रश के साथ, जो आपका नीचे का ब्रश ख़राब हो जाए तो आप इसको अटैच करेंगे। सो ये होगी अटैचमेंट। अब देखते हैं कि हमारा डस्ट पैक कहाँ लगता है। इस वैक्यूम क्लीनर और मॉपिंग यूनिट की खासियत यही है कि ये आता है हमारे ऑटो डर्ट डिस्पोजल के साथ। यहाँ पे आपको एक डस्ट पैक दिया होता है जो लगभग 30 दिन का कूड़ा अपने में कलेक्ट कर सकता है। दिस इज़ अ ह्यूज बैग। सो जब ये कूड़ा कलेक्ट हो जाए तो आप इसको थ्रो कर सकते हो, बट हम एक और जुगाड़ करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, यहाँ पे हम एक चेन लगाना चाह रहे हैं ताकि जब ये बैग भर जाए तो हम चेन खोल के इसको फेंक दें, कूड़े को फेंक दें और फिर इसको रीयूज कर लें, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली आता है। सो ये ऐसे अटैच हो जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, ये आता है डस्ट बैग के साथ, बट साथ में हमें एक यहाँ पे ये छोटा सा ब्रश दिया हुआ है ताकि अगर आपको, अच्छा, इसकी ऐप में 2 ऑप्शन आती है, या तो आप ऑटो डर्ट डिस्पोजल इसमें कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इससे यहाँ से कूड़ा निकाल के डायरेक्टली इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने डस्ट पैक यूज़ नहीं किया है, हम डायरेक्टली इसी से कूड़ा निकाल के थ्रो कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसमें जिप नहीं लगाई। सो एज सून एज हम इसमें जिप लगा देंगे हम अपना इस बैग को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए इधर। सो ये वाला जो यूनिट है, ये जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा यूनिट है, ये है हमारा डस्ट कलेक्टर। यहाँ पे हमारी सारी डस्ट कलेक्ट होगी। सो ये देखिए, यहाँ एक बटन है, ये जहाँ पे ऐसा होल है वहाँ एक बटन है, ये वाला। जब आप इसको पुश करते हैं नीचे की तरफ तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो जितनी भी डस्ट होगी जो कि हमने सफाई की थी, अभी हमने इसको क्लीन नहीं किया है क्योंकि मैं इसमें क्लीन करना चाह रही थी दिखाने के लिए कि कैसे करना है ब्रश से क्लीन। सो ये अभी फुल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कूड़ा जो कि कल का कूड़ा कलेक्टेड है, देखिए, जूम करो, कितनी सफाई से ये सारा कूड़ा निकालता है, एक एक डस्ट का एक एक पार्टिकल। ठीक है, इसको अभी हम क्लीन करेंगे। और साथ में यहाँ पे, यहाँ से ये खुलता है, जहाँ ये सारी इंस्ट्रक्शन दी है उसके साइड में ही इसको आप क्लिक करेंगे तो ये खुलता है, आप इसको साफ कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक, यहाँ पे हमें अटैचमेंट दी हुई है जिसको हम अगर ऊपर को पुश करेंगे तो यहाँ से हम पानी डालते हैं, पानी का इनलेट है, यहाँ से पानी भरेंगे जब हमें पोछा लगाना होगा, वैसे नहीं भरेंगे। ठीक है,
पोछा लगाना होगा तो यहाँ पानी भर के इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर पोछा लगाना है तो ये हमारी अटैचमेंट है और इसमें हमें ये मॉप पैड अटैच करना होता है। तो मैं आपको मॉप पैड अटैच करना सिखा रही हूँ। सो सबसे पहले ये जो है आपका खाली पार्ट, आप इसको उल्टा करेंगे, वेलक्रो से उल्टा वाली साइड, मॉप भी उल्टा करेंगे और हम इसको पहले इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मॉप खुले ना बाद में। ये वेलक्रो थोड़ा इसको मुश्किल कर देता है यहाँ पे अटैच करना, ठीक है। जब ये एक बार अलाइन हो जाए तो उसके बाद आप पोछा भी अलाइन कर सकते हैं आसानी से। ओके, सो ये हमारा मॉप पैड लग गया। सो याद रखना पहले ये वाला करना है, फिर ये आसानी से लग जाता है। सो अब यहाँ आते हैं, अब इसको देखते हैं इसको इसके अंदर कैसे फिट करना है। सो इसको नीचे से और साइड से अच्छे से अलाइन करेंगे। फिर ये जो बटन है यहाँ पे, इसको आप पुश करेंगे और इसको पीछे को कर देंगे तो ये हमारा अटैच हो गया। अब अगर हम मॉप पैड लगाना है, मॉपिंग कर रहे हैं, तो इसको भी इसके नीचे अलाइन करेंगे यूं 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 और ये क्लिक की आवाज़ आएगी तो हमारा मॉप पैड इंस्टॉल हो गया। अगर ये अभी ऑन होता तो ये बोलता मॉप हैज़ बीन अटैच्ड। और खोलेंगे भी इसको कैसे, मॉप पैड को अगर खोलना है तो ये यहाँ और यहाँ बटन्स हैं, इनको आप अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। और इसको खोलना है तो इसको नीचे दबाएंगे और ये आसानी से निकल जाएगा। ओके, ये देखिए इसमें कितना गंदा है, ये हमारी मैट के बांकू के बाल, आई डोंट नो और क्या क्या है। ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या है? सो आप इसको आसानी से, अच्छा ये जो इसके फिल्टर्स हैं आप इनको भी अकॉर्डिंग टू मैनुअल आप इनको भी खोल के वॉश कर सकते हैं। सो हर बार क्लीनिंग से पहले इसको अच्छे से आप साफ़ कीजिए ताकि ये डस्ट ले पाए। अगर ये अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो ये आपके घर को भी अच्छे से क्लीन नहीं करेगा, क्योंकि इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वैक्यूम क्लीनर चलाने के लिए वाईफाई की ज़रूरत है। अगर आपके घर में वाईफाई है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आपको एक और फ़ोन चाहिए जिससे आप हॉटस्पॉट बनाएंगे। तो ये है मम्मी का फ़ोन और इससे अब हम हॉटस्पॉट ऑन करेंगे। इसका कुछ नहीं करना है, मोबाइल हॉटस्पॉट में जाके हॉटस्पॉट ऑन करना है, ठीक। हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। अब दूसरे फ़ोन में जिसमें ऐप इंस्टॉल्ड है, MI होम ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, तो आपको सेम वाईफाई पे अपना फ़ोन अटैच करना है। फ़ोन और रोबो दोनों एक उस पर अटैच होने चाहिए, एक ही वाईफाई पे। तो यहाँ जाके हम ऐड अ डिवाइस करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा डिवाइस है हमारा है रोबोट वैक्यूम। तो हम जाके रोबोट वैक्यूम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना मॉडल सिलेक्ट करेंगे, हमारा है Viomi S9। सो अब क्या करेंगे, हम जैसे ये बता रहा है ना, दोनों बटन को इकट्ठे दबाएंगे 2-3 सेकंड तक, फिर ये ब्लिंक करना स्टार्ट होगा। रेडी टू अटैच बोलेगा ये। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्कैन हो रहा है और ये लाइट ब्लिंक करनी चाहिए ऐसे आपकी। फिर यहाँ पे जाके आप वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे ताकि रोबो के पास ये पासवर्ड आ जाए, फिर ये ऑटोमेटिकली ऐसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ डन लिखा आएगा तो आपको सेट कर लेना है कोई भी रूम, जैसे हमने इसको लिविंग रूम सेट कर लिया। फिर नेक्स्ट दबा के जल्दी से हमारे पास अब देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले ये पूरे घर का मैप बनाएगा। सो इसको हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया है तो ये जाके खुद जाता रहेगा, चलता रहेगा और मैप भी बनाता रहेगा पूरे घर का। और जो ये ब्लू लाइन दिख रही है इसका मतलब है कि यहाँ रोबो सफाई कर चुका है, यहाँ रोबो जा चुका है। जैसे जिस रूम में जाएगा वहाँ ये देखिए ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर भी घुस के बहुत अच्छी सफाई कर लेता है। जैसे अगर आपकी बेड की हाइट इतनी है
तो बेड के नीचे जाके बहुत अच्छी सफाई कर लेगा। सो इसमें एंटी फॉल करके भी कुछ है, तो ये स्टेयर्स से या ऐसे स्पेसेस से नीचे नहीं गिरता है और ये चीज़ों से टकराता भी नहीं है। बस ये वो चीज़ इसकी जो सेंसर की हाइट है ना उससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। और जैसे सेंसर्स की हाइट से छोटी चीज़ें होंगी, इसके रडार में जो चीज़ें नहीं आएंगी जैसे कि चप्पल वगैरह, उनको तो ड्रैग कर लेगा अपने से। पर जो इसकी रडार की हाइट से ऊपर की चीज़ें हैं तो इसको सेंस हो जाता है कि यहाँ कुछ है, तो वो उन चीज़ों से टकराता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो देखिए जैसे जैसे ये चल रहा है तो मैप पे मेरे रूम भी बन रहे हैं और साथ साथ में ये देखिए एस मोड में चल रहा है, तो ये आगे पीछे जाके जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं सफाई कर रहा है। एक एस मोड मतलब एस करके सफाई कर रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, रैंडमली नहीं चलता है, ये सीक्वेंस में चलता है। ये देखिए वहाँ जाके मुड़ेगा और एस बना के सफाई करेगा। तो कुछ और फीचर्स देख लेते हैं इसके, जैसे कि अभी देखते हैं हम कि इसका ये फ़िल्टर कैसे रिमूव करते हैं। तो ये फ़िल्टर ऐसे ज़ोर लगा के आपको खोलना होगा। इसमें 3 लेयर हैं, ये है मेन फ़िल्टर। तो इसको आप धो भी सकते हैं पानी से, और अगर धोना नहीं है तो ऐसे ऐसे करके साफ, ये एक्चुअली क्लीन ही था, ये बस आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमने इसको वॉश करके रखा हुआ है अभी। तो ये आप इसके ऊपर ऐसे डाल के फिट करके फिक्स कर सकते हैं। जितना ये क्लीन रहेगा उतना अच्छा आपके घर की सफाई होगी। तो आप इसका ध्यान रखिए कि हर कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि अच्छे से डस्ट नहीं ले रहा है तो इसको क्लीन करना है। चलो देख लेते हैं हाउ टू ऐड द वर्चुअल वॉल। वर्चुअल वॉल मतलब आप नहीं चाहते रोबो कहीं जाए, तो आप ऐसे मैप में ऐप में जाके एक इसमें एक वॉल ऐड कर सकते हैं मैप मैनेजमेंट में जाके, तो वो उससे आगे नहीं जाएगा। जैसे कई बार मुझे होता है कि कई बार अगर आपका बाथरूम सेम लेवल पे है तो ये बाथरूम में घुस सकता है, पर अगर आप वहाँ एक वर्चुअल वॉल लगा दोगे तो ये बाथरूम में नहीं घुसेगा। या मान लो मंदिर में नहीं चाहते आप ये जाए तो ये मंदिर में नहीं जाएगा, है ना। या फिर कोई एरिया है जहाँ आप सफाई कर चुके हैं आप वहाँ नहीं चाहते, जैसे मैंने अभी यहाँ एक वर्चुअल वॉल लगा दी है तो ये उस साइड नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें एक और फीचर आता है पॉइंट वैक्यूम। जैसे अगर आपको कहीं एक ही जगह स्पेसिफिकली कहीं कूड़ा गिरा है वहीं की सफाई करानी है तो आप पॉइंट वैक्यूम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ पेपर गिराए हुए हैं ये, और हमने सिर्फ इसी जगह की करानी थी सफाई, तो पॉइंट वैक्यूम में ये इसको अच्छे से साफ़ कर देगा। और ये देखिए आपको बड़ा सा गोला दिखाई दे रहा है, वो उधर इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे एक वर्चुअल वॉल है। तो ये गोले में सफाई नहीं करेगा, करेगा तो ये स्क्वायर में ही सफाई, पर वो एक एरिया सिलेक्ट है वैसे ही। ये गोल गोल नहीं घूमेगा, घूमेगा तो स्क्वायर में ही। अच्छा, एरिया वैक्यूम में होता है जैसे मान लो सिर्फ एक रूम की आपको सफाई करानी है ना, तो मैं कोई एक रूम भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर जैसे मैंने यहाँ एक छोटा सा एरिया ले लिया कि इस एरिया के अंदर स्क्वायर में सफाई करो, तो वो सिर्फ उस एरिया की सफाई करेगा। कई बार हो जाता है ना कि पूरा घर क्लीन है, पर मान लो किचन में कुछ कूड़ा पड़ गया है, अगर आप नहीं करना चाह रहे सफाई, रोबो से करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें एरिया वैक्यूमिंग का ऑप्शन भी दे सकते हैं। जैसे किसी एक स्पेसिफिक रूम की करानी है तो वहाँ भी एरिया वैक्यूम का ऑप्शन दे के आप इससे सफाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये चलेगा आपको ब्लू लाइन दिखाता रहेगा कि इसने कहाँ कहाँ सफाई कर ली, कहाँ कहाँ नहीं करी। और ये जैसे ही इसको कंप्लीट करेगा वापस अपने बेस स्टेशन में चार्जिंग के लिए खुद चला जाता है। अगर ऑटो डर्ट डिस्पोजल ऑन हो तो जाके डर्ट को भी डिस्पोज ऑफ कर देता है। चलिए देखते हैं मॉपिंग कैसे करनी है। तो हम यहाँ इस साइड वाले होल में पानी भरेंगे, और मॉप पैड को भी आप गीला कर सकते हैं। आप इसमें कोई क्लीनिंग एजेंट मत डालना, जैसे लाइजॉल वगैरह। अगर आपने डालने हैं तो आप मॉप पैड पे उसको भिगो के लगा सकते हो, पर इसमें डायरेक्ट अंदर मत डालना वरना वो ब्लॉक कर सकता है इसके होल्स को। तो जो 2 टाइप की होती है मॉपिंग भी, एक एस मोड एक वाई मोड में। तो वाई मोड में घिस घिस के करता है ये, एस मोड में तो जैसे वैक्यूम किया ना आगे पीछे वैसे करेगा, पर वाई मोड में ये आगे पीछे जैसे ह्यूमन करते हैं ना वैसे करेगा। तो वाई मोड में मॉपिंग बहुत अच्छी करता है, जैसे कोई डार्क स्पॉट्स होंगे, कोई हार्ड स्पॉट्स होंगे सॉरी, तो उनको भी अच्छे से निकालेगा घिस घिस के। ये देखिए वाई मोड में आगे पीछे जाके वाई डायरेक्शन में, और आपको मैप में भी वाई वाई बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए आगे पीछे करके अच्छे से सफाई करता है। ये देखिए आप
मैप में देख रहे हैं वाई वाई बन रहा है जहाँ जहाँ ये कर रहा है मॉपिंग। सो मैं तो हमेशा इससे वाई मोड पे ही मॉपिंग कराती हूँ वैसे, क्योंकि ये बहुत अच्छी, बस ऐसा है थोड़ा बैटरी ज़्यादा ले लेगा वाई मोड पे। एस मोड पे ऐसा होता है कि अगर आपका घर कम गंदा हो तो आप एस मोड पे जाके इससे सिंपल वाली क्लीनिंग करा लीजिए, पर अगर ज़्यादा गंदा है, कुछ स्टेन्स हैं, तो वाई मोड बेस्ट है। ये देखिए अब ये एस मोड में मैंने लगाया है, तो ये एस मोड में कर रहा है क्लीनिंग। पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो पानी जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो पानी चेक करना है आपको। और एक दो कमरे साफ़ करने के बाद आपको मॉप पैड निकाल के उसको भी क्लीन करना है, ताकि ये अच्छे सफाई करे। अब जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुझे कोई 2-4 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा ही रहा है अभी तक। अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं तो मैंने इसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट अगर इन केस ये अवेलेबल ना हो तो मैं इस जैसे कुछ और रोबोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप उनको ले पाएँ। ओवरऑल ये ठीक रहता है अगर आपके घर पे मेड ना हो, या फिर आपके घर में बूढ़े पेरेंट्स हों और वहाँ मेड ना हो, तो वहाँ के लिए भी अच्छा रहता है। या कभी कभी आप खुद लेज़ी महसूस कर रहे हो, सफाई करने का मन ना हो, तो रोबो ऑन कर दिया, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। सफाई बहुत अच्छी करता है, झाड़ू देते हुए डस्ट नहीं उड़ाता है इधर उधर। सो देख लीजिए। और जब मैंने ख़रीदा तब बहुत महंगा था, बट अभी काफ़ी सस्ता हो चुका है, कुछ 21-22 हज़ार के आसपास। तो अगर अवेलेबल है तो आप इसको ले सकते हैं, वरना मैं कुछ और रोबो के लिंक्स दे दूँगी आपको, ताकि आप इसको ख़रीद पाएँ। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट अगर आपने ये लिया है, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपके कुछ क्वेरीज़ का आंसर कर पाऊँगी, अगर तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, बाय बाय।